जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। वेलकम गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम बात कर रहे हैं शनि की। द मॉडर्न सैटर्न 2020 का शनि और कोविड-19 में क्या रिलेशनशिप है और व्हाट मॉडर्न सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना वायरस स्ट्राइक हुआ 2019 इन दिसंबर में। आफ्टर दैट जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा फैल गया था। सो लोग बोल रहे हैं कि राहु केतु आर्द्रा और मूला में ट्रांजिट कर रहे थे और देर आर लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन सेजिटेरियस दैट टाइम। इस कारण से जो कोविड-19 है वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, या एक बार ऐसा बोल सकते हैं कि उनको लाइक टू मच प्लैनेट सेजिटेरियस में होने के कारण वो कॉम्बिनेशन बना, जो कि बात सही भी है। बट सैटर्न का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। पहली बात तो सैटर्न प्लूटो का एवरी 38 टू 40 ईयर्स में एक साथ एक ही घर में ट्रांजिट होता है। सो वो भी अभी बन रहा है। बाकी हम मॉडर्न सैटर्न की बात करें, अभी पर्टिकुलरली सैटर्न कम्स टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में जब भी सैटर्न आया तो सैटर्न बोलेगा, सैटर्न अपने खुद के घर में आया 30 साल बाद। सैटर्न क्या क्या सिग्निफाई करता है? सैटर्न सिग्निफाई करता है जो शनि है वो किस किस का कारक है। लोअर क्लास सोसाइटी पीपल, जितने भी गरीब लोग हैं उनको सबको रूल करता है सैटर्न। पुअर पीपल, जितने भी वर्किंग क्लास लाइक क्लर्क हो गए, प्यून हो गए, ये सारे चीजें, फार्मर्स हो गए, इन सबको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। और जितनी भी ग्राउंड के नीचे की चीजें होती हैं, अंडरग्राउंड प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, उन सबको सैटर्न रूल करता है। अंडरग्राउंड चीजें जैसे मूंगफली हो गई, अगर हम देखें पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब खनिज पदार्थ जो भी धरती के अंदर से निकलते हैं उन सब की रूलरशिप जो है वो सैटर्न के पास है। और सैटर्न 30 साल बाद अपने खुद के घर में आया। अब सैटर्न क्या बोल रहा है? सैटर्न बोल रहा है कि मैं अपने घर में आया हूं तो मैं जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता हूं उन सबके लिए मैं अच्छा करूंगा, उन सबकी मैं लाइफ चेंज करूंगा, ये सैटर्न का कहना है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने घर में आता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो जो भी अब वो खुद का सिग्निफिकेशन स्टार्ट कर देगा देना। और सैटर्न अगर काल पुरुष कुंडली में देखें तो 10 शनि जो है 10वें घर का मालिक है, 10वें घर का मालिक। और अगर सैटर्न का ग्रीक ग्रीक वर्ड का अगर सैटर्न जो मीनिंग है वो एक गॉड के नाम पे है, सैटर्नियन। वहां के देवता है, ग्रीक देवता सैटर्नियन, उनके नाम पे रखा गया है। और वो जो सैटर्नियन है वो है which represent god of agriculture and labor and harvest। सैटर्न हमारा, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो हमको पता है कि फार्मर्स, लोअर क्लास सोसाइटी, इन सबको ही, क्लर्क्स, प्यून्स, ओल्ड एज पीपल, इन सबको ही रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। अब 10-30 साल बाद वो खुद के घर में आया तो सैटर्न बोलेगा मैं इन सबके लिए अच्छा करूंगा। मैं पेट्रोलियम को रन करता हूँ तो पेट्रोलियम, अब लोअर क्लास सोसाइटी पीपल के पास पेट्रोलियम पहुंचना चाहिए। मतलब मैं जिन जिन चीजों को रूल करता हूँ मैं उनको इतना इजी बना दूंगा कि मैं लोअर क्लास सोसाइटी पीपल, क्योंकि सैटर्न को रूल करते हैं, और पेट्रोलियम, गैस और ये जितने भी खनिज पदार्थ है वो भी कौन रूल करता है? वो भी सैटर्न रूल करता है। तो सैटर्न बोल रहा है कि मैं ये सारी चीजें इन लोगों तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि अब हम देख सकते हैं कोविड के पहले इन सब की बहुत ज्यादा, और सैटर्न अपना रिजल्ट जब भी ट्रांजिट में, गोचर में कभी भी घर चेंज करता है तो 3 महीने से 6 महीने पहले से रिजल्ट शो करना चालू कर देता है। तो सैटर्न 24 जनवरी को कैप्रिकॉन में आया, मकर राशि में। सैटर्न जब मकर राशि में आया काल पुरुष कुंडली में 10वें घर, मतलब कर्म भाव जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। तो अपने घर में आया तो सैटर्न बोलेगा मैं इन सबके कर्म, और कर्म भाव में आया हूँ तो मैं सबकी लाइफ स्टाइल भी चेंज कर दूंगा, सबको मेरे हिसाब से। स्लोएस्ट प्लेनेट है बट जज, ही इज लाइक ए जज, के सबको मेरे हिसाब से चलना है, चलना पड़ेगा। तो सैटर्न क्या बोल रहा है? सैटर्न बोल रहा है कि जैसे मैं पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीजें मेरे उसमें है, मेरे अंडर में आती हैं। और प्यून्स, लोअर क्लास सोसाइटी, फार्मर्स, लेबर्स, ये भी मेरे अंडर में आते हैं। तो पेट्रोलियम और इनकी प्राइस बहुत बढ़ गई थी पहले। नॉर्मल पीपल इतना ज्यादा यूज नहीं पा रहे थे, और लाइक कर पा रहे थे, बट प्राइस उसकी बढ़ती जा रही थी डे बाय डे। तो सैटर्न ने आके क्या किया? सैटर्न ने बोला कि ये भाई पेट्रोलियम मेरा है, लोअर क्लास पीपल मेरे हैं, मेरे घर का दोनों सिग्निफिकेशन है। मैं इन लोगों को, मतलब कंडीशंस ऐसी बना दूंगा कि
हर जना उस तक पहुंच पाए। सो अब देख सकते हैं क्रूड ऑयल के भाव आप देखें, सैटर्न ने आते ही चेंज कर दिया है। क्रूड ऑयल अभी बिल्कुल मिनिमम स्तर पे चले गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोलियम के प्राइसेस, क्योंकि अभी कोविड में सारा लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के कारण क्या हुआ, उनके प्राइसेस खपत नहीं हो रही है, वो प्राइसेस कम हो गए, तो लोअर क्लास सोसाइटी पीपल जो है वो इजीली, अब उनको जब भी ये बढ़ेगा, जब तक सैटर्न 3 साल, अगले 3 साल 2.5 साल तक जब भी रहेगा कैप्रिकॉन में, अगले 2.5 साल तक, तो सैटर्न बोलेगा कि मैं जब तक मेरे घर में हूँ तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में मॉडर्न सैटर्न क्या बोल रहा है, मैं फार्मर्स को रूल करता हूँ, तो फार्मर्स की जो वो है वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी सारा सब बंद कर दिया, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई है। बट सैटर्न एनी हाउ कुछ ना कुछ अलग तरीके से भी करता है, या इस तरीके से कर रहा है, वो भी देख सकते हैं हम। तो सैटर्न बोल रहा है फार्मर्स जो अभी खाने के लिए सबको चाहिए, भले लॉकडाउन हो रहा हो, तो फार्मर्स की जो वो है वैल्यू है वो डे बाय डे सैटर्न इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या बोलता है सैटर्न, अभी लोगों ने क्या किया है, लोगों ने अपनी चीजें, मतलब कुछ भी चाहिए उनको तो लाइक कार्स, हाउस, सो अननेसेसरी ही कुछ जो चीज चाहिए उसके लिए लोन ले लेते हैं। तो सैटर्न विल शो, अभी सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट डेथ, सैटर्न रिप्रेजेंट माइजरी, सैटर्न रिप्रेजेंट या डेविल स्पिरिट ऑल्सो समटाइम्स। सो सैटर्न क्या बोल रहा है, सैटर्न बोल रहा है तुम लोगों ने इतना ज्यादा लोन ले लिया है, सब ले लिया है, सो तुमको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। उसको डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है। अब वो खुद के घर में आया है तो वो बोलेगा जैसा मैं चाहूंगा वो तुमको वैसा रहना है। तो सैटर्न ने क्या किया, अब जैसे कोविड-19 सिचुएशन क्रिएट हुई है, सो इससे अब लोगों को पता पड़ रहा है कि फिजूल फिजूल खर्ची नहीं करना। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं इस टाइम पे, बहुत सारे लोग जो डे टू डे लाइफ में कमाते थे और दे आर पेइंग देयर लोन्स एंड डेब्ट्स, उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो सैटर्न सैटर्न सिखा रहा है कि हाँ, आपको घर खरीदना है, आप लोन ले रहे हो, दैट्स ओके, बट आप फिजूल खर्चे कर रहे हो, लाइक अननेसेसरी लोन लेके काम चला रहे हो। तो सैटर्न बोल रहा है नहीं, जितना आपके पास है उतना आप यूज करें। दैट मॉडर्न सैटर्न इज सेइंग टू यू। सो अब हमने क्यों बोला कि मॉडर्न सैटर्न यही चाहता है, हम आगे भी देखेंगे, क्योंकि वो 10th हाउस में आया, तो 10th हाउस में आके उसने पूरी वर्किंग स्टाइल चेंज कर दी, लोगों की वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट चालू कर दिया। वो कैसे किया वो भी हम देखेंगे। सैटर्न जब सेजिटेरियस में था लास्ट 3 ईयर्स, तो मॉडर्न सैटर्न क्यों बोला, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ सैटर्न ओनली, जब सेजिटेरियस में था, सो इट इज रूलिंग आर 9th हाउस, 9th हाउस एंड एस्पेक्ट कर रहा था वो हमारे 3rd हाउस को। सो सैटर्न बोल रहा था उस टाइम पे, सैटर्न ने बहुत सारे स्टार्टअप्स दिए, 6th हाउस को भी रूल करा, देख रहा था वहां से, बहुत सारे स्टार्टअप्स दिए, उबर, लिफ्ट स्टार्टअप्स, ये सारी चीजें, एस्ट्रोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनका जितना भी एडवांसमेंट है 2017 से 2016 से लेके 2019 तक, जितना भी एडवांसमेंट हुआ जब सैटर्न ने सेजिटेरियस में ट्रांजिट किया, तो सैटर्न ने ही ये सारी चीजें दी है। उबर, लिफ्ट 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, 9th हाउस इज ऑल्सो फॉर ट्रैवल, और वो 3rd हाउस को भी देख रहा था। कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट में बहुत रिवॉल्यूशन हुए हैं, जब हम 3rd हाउस और 9th हाउस को मिला देते हैं, तो 3rd हाउस इज ऑफ कम्युनिकेशन और 9th हाउस हमारा इंटरनेट 8th हाउस के साथ हो जाता है। सो जब सैटर्न ने एस्ट्रोलॉजी दी, टेक्नोलॉजी दी, स्टार्टअप्स दिए, उबर दिया, लिफ्ट दिया, ये सब सैटर्न ने ही दिया था। बिकॉज सैटर्न सेजिटेरियस में आके क्या बोलता है, इनोवेटिव बनो तुम, अब मैं मॉडर्न हो चुका हूँ, तो वो नई नई चीजें लेके आया, कुछ मोबाइल पहुंचा है मासेस तक, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की। अब सैटर्न आ गया कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन में सैटर्न आते ही बोलता है सबसे पहले तो पैट्रियार्की सैटर्न शो करता है, इकोनॉमी सैटर्न शो करता है, गवर्नमेंट सैटर्न शो करता है, एंड बिग बिजनेसेस जो है वो सैटर्न शो करता है। तो इन सबको अभी इन्फ्लुएंस कर दिया सैटर्न ने आके। सैटर्न बोल रहा है तुमको जो करना है करें, बट मेरे हिसाब से आपको करना होगा। नेक्स्ट 3 years विल बी, आई विल गिव यू ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको सैटर्न चेंज कर रहा है, ये हमको समझना है। सैटर्न इज चेंजिंग द वर्क लाइफ स्टाइल। क्यों? क्योंकि 30 साल बाद वो अपने घर में आया है, तो जितनी भी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, सैटर्न बोल रहा है नहीं, अब तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सैटर्न क्या बोल रहा है, अगर हम देखें काल पुरुष कुंडली में 10th हाउस को रूल करता है सैटर्न, 10th हाउस को रूल करते हुए तो वर्क आ गया, वो वर्क प्लेस हो गई हमारी 10th हाउस। वहां से वो देख रहा है 7th एस्पेक्ट से 4th हाउस, 4th हाउस हमारा घर होम होता है। तो उसने क्या किया, अब वो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, पहले भी होता था बट लोग करते नहीं थे, कंपनीज करती नहीं थी। नाउ कंपनी आर ब्रिंगिंग अप ए न्यू कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम,
एजुकेशन भी जो कर दी है वो वर्क फ्रॉम होम कर दी है, लाइक जूम और इसके थ्रू, स्काइप के थ्रू, वहां से आपका या फिर इंटरनेट के थ्रू जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं दे आर वर्किंग ऑन वर्क फ्रॉम होम। सो 10th हाउस प्लस 4th हाउस का कॉम्बिनेशन, वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है उसको अ, जो इंक्रीमेंट देना है वो सैटर्न ने आके किया। क्योंकि हम अगर देखें ओला उबर 2012 से पहले भी थी, 2012 के पहले भी थी, बट हुआ क्या, जो ग्रिप सैटर्न जब ट्रांजिट कर रहा था सेजिटेरियस में उस समय एडवांसमेंट इन्हांसमेंट दिया, वो उतना पहले नहीं था। सेम लाइक अब जब सैटर्न, जब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट पहले भी था, बट जब सैटर्न खुद के उसमें आ गया क्योंकि वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सैटर्न ने उसको एनहांसमेंट दिया, एक बूम दिया। सो यहाँ से हमको पता पड़ता है सैटर्न खुद चाहता था कि ऐसी चीजें क्रिएट हो। वो भले कोविड 19 तो एक जरिया है बाकी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इससे भी खतरनाक फ्लू हुआ, उसमें ज्यादा मौतें हुई थी कोविड से ज्यादा, बट देन टू कोविड इतना फेमस हो गया क्योंकि सैटर्न खुद के घर में था। और सैटर्न ये नहीं कह रहा है कि बुरा करेगा, सैटर्न अच्छा ही करेगा, उसके घर में है तो, बट ही विल चेंज थिंग्स। जैसे वो एंटर हुआ वो अपने अकॉर्डिंग चीजें बदलेगा, उसके बाद वो सारी चीजें अच्छा करने लगेगा। सैटर्न अपनी थर्ड एस्पेक्ट से 12th हाउस को भी देख रहा है। 12th हाउस क्या है, लिबरेशन का है, क्वारंटाइन का है, आइसोलेशन का है। तो सैटर्न ने क्या किया, लोगों को आइसोलेट अपने घर में ही पैक कर दिया। सैटर्न ने सब, आप खुद को जाने, सैटर्न बोल रहा है अब आपको खुद को जाने, 30 साल से आपने जो करना था कर लिया, अब मैं मेरे घर उसमें आ गया हूँ, मैं आपके 12th हाउस को देख रहा हूँ, आप आइसोलेट हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है वहां से सारी की सारी। तो सैटर्न टाइम दे रहा है कि आप सब सोचें, आप खुद को जाने, उसके बाद आई विल गिव यू सम टाइम कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको वर्क कैसे करना चाहिए। सैटर्न के आते ही वर्क में बहुत सारे लोग जो उनकी हिडन टैलेंट्स नहीं जानते थे वो जानने लग गए। दे आर यूजिंग इंटरनेट, लाइक जो रेसिपीज बना रहे हैं, डांस डांस वीडियोस बना रहे हैं, तो घर पे बैठ के भी सैटर्न बोल रहा है कि आप जो भी चीजों से जुड़ गए थे आप बिना उनके भी रह सकते हैं। लाइक पेट्रोल, पेट्रोल के पहले प्राइसेस बढ़ गए थे, बट नो बडीज नोस के बिना पेट्रोल के लाइफ भी चल सकती है। नाउ सबको पता है, वो सब घर में रह रहे हैं, दे आर नॉट इवन यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, एनी व्हीकल। सो सैटर्न ये सारी चीजें आपको सिखा रहा है। सैटर्न रिटर्न क्या बोल रहा है, सैटर्न रिटर्न बोल रहा है, शनि बोल रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद के लिए चीजें करो, आप खुद को समझो, खुद के लिए चीजें करो। इसलिए सैटर्न ने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है आपके लिए। एंड सैटर्न का एक सीधा सा फंडा है, सैटर्न बोलता है एवरीवन नीड्स सम काइंड ऑफ माइजरी इन द लाइफ टू गेट हैप्पी। खुश होने से पहले आपको थोड़ा दुख झेलना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जो पैंडेमिक का फंडा है वो सैटर्न बता रहा है। सैटर्न प्लूटो का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है अभी, सो सैटर्न वो भी बता रहा है। सैटर्न ने सारे बिग बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया क्योंकि सैटर्न रूल करता है उनको। सैटर्न ऑर्डर, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस, ओल्ड एज, ये सारी चीजें करता है। तो सैटर्न वो सारी चीजें दे रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट, अभी जब आया तो उसने बोला रिलेशनशिप्स। सैटर्न ने आपके जितने भी केंद्र के हाउसेज हैं उन पे कब्जा किया हुआ है। अगर हम ट्रांसिट देखेंगे, काल पुरुष कुंडली देखते हैं, तो काल पुरुष कुंडली का जो फोर्थ 10th हाउस है, 10th हाउस कर्म भाव, उसमें सैटर्न, सैटर्न वहां से अपनी फोर्थ एस्पेक्ट से आपके घर को देख रहा है, अपनी 10th एस्पेक्ट से आपकी स्पाउस वाली को देख रहा है। उसके बाद अगर हम बीसीपी मेथड देखें तो जो सैटर्न के जो कार्मिक हाउस है, फोर्थ हाउस, सैटर्न जहां भी बैठता है उससे फोर्थ हाउस उसका कार्मिक हो जाता है। सो अगर हम कार्मिक देखें तो वो लग्न, तो कार्मिक हाउस लग्न मतलब आपके जितने भी कर्म है उनका रिजल्ट्स मैं दूंगा कार्मिक। अब मैं बताऊंगा आपको, तो सैटर्न ने उन लोगों पे ही इफेक्ट कर दिया, डायरेक्ट सबकी थिंकिंग पे इफेक्ट कर दिया सैटर्न ने। वो सबको घर में भी बिठा दिया और सोचने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि वो कार्मिक हाउस है। साथ में स्पाउस वाले हाउस को भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो सबसे, क्योंकि पहले तो क्या है, टाइम नहीं मिलता था। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, लोगों को टाइम नहीं मिलता। सो सैटर्न क्या कर रहा है, सैटर्न वहां पे टाइम दे रहा है कि आप अपने घर पे बैठोगे तो यू विल गेट टू नो योर स्पाउस, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इन सबको क्योंकि होम भी आ गया और पत्नी भी आ गई। सो वो बिजनेस इंपैक्ट भी कर रहा है और रिलेशनशिप्स भी। यहाँ पे अपने को सबसे अच्छी बात रिलेशनशिप्स पता पड़ रही है कि अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके किन से कैसे टर्म्स है। इस
कठिन सिचुएशन में ही हमको ओरिजिनलिटी पता पड़ती है। तो सैटर्न वो भी बता रहा है। तो सैटर्न ने क्या किया, सारे के सारे केंद्र हाउसेस पे कब्जा कर लिया। तो केंद्र हाउसेस पे कब्जा करने से सैटर्न विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस इज हाउ वी कैन नॉट ऑलवेज से कि राहु केतु आद्रा और मूला में ट्रांजिट किए तो ऐसी सिचुएशन आई है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट देन टू सैटर्न खुद के घर में आके सैटर्न बोल रहा है आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आपको सब चीज बताऊंगा, बट आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न सैटर्न। इट विल चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, सब सैटर्न चेंज कर रहा है। हमको बस समझने की जरूरत है। Hope you guys like the information, and please do subscribe my video and also press the bell icon. Thank you.